सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जेपीसी का लोगो आपको दिख रहा होगा, तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ और बात कर लें कि एक लंबे अंतराल बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और थोड़ा कुछ अपने निजी और व्यक्तिगत जीवन में कुछ व्यस्त होने के कारण मैं यूट्यूब पर मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि अब ये बोलना भी अब व्यर्थ है कि वीडियो कितना आ पाएगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल तक के लिए तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए, और इन बातों पर कभी और भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जो हमारा जो चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है जेपीएससी। सर्द का मौसम है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कड़ाके की, लेकिन उस बीच भी जेपीएससी ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आज हम लोग जेपीएससी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक पिछले 10 दिनों में लगभग आपने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब में भी देखे होंगे, या फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं आपको अंदाजा तो लग चुका होगा कि क्या भी सिनेरियो बन रहा है। दैट इज सिनेरियो जो अभी बन रहा है, दैट इज अबाउट द 14th जेपीएससी का, 14th जेपीएससी को लेकर, ठीक है। 14th जेपीएससी को लेकर अभी सिनेरियो बना हुआ है और ये काफी माहौल गर्म है। लेकिन इससे भी समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हो रही है कि इस बार जो सीटों की संख्या है वो अंडर 100 रहने वाली है। देखिए, मेरा कोई भी यहाँ पे स्रोत नहीं है, ठीक है, मैंने भी कई दूसरे माध्यम से मैंने ये सुना है, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा जो स्ट्रेटजी है ये मैं अपने हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मतलब जो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल हो सके, ठीक है। तो देखिए, अब चूंकि सूट ये 100 है, यानी ये मान के चलिए कि ऊंट के मुंह में जी रहा है, ठीक है। मतलब ये सरकार है कि क्या है कि मतलब ये बस क्रेडिट नाम बनाना चाहती है अपना कि मैंने इतने जेपीएससी मैंने करवा दिए, ठीक है। अब ये हालांकि ये बहुत सारे जो टीचर हैं इस पर कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कटु सत्य है कि जब सीटें कम होती हैं ना, तो जो एवरेज एक जो बच्चा होता है, मेहनती बच्चा होता है, ठीक है, जो शायद इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, तो उनके जो चांसेस होते हैं काफी कम हो जाते हैं। ये रियल बीटर फैक्ट है जो आपको शायद कोई नहीं बताया। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इट इज नॉट ए वे ऑफ डिमोटिवेटिंग, बट देखिए कई बार हमें चीजों को लेकर अवगत भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपनी कमी को भी जांच सके। और जिस दिन आपने अपनी कमी को स्वीकार कर लिया ना, उस दिन आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, बजाय कि आप अंधे कुएं में फिर तीर चलाते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 14 जेपीएससी की हम लोग बात कर रहे हैं और इस बार 100 सीटों से कमाने की संभावना लग रही है। मतलब संभावना क्या, पूरा जैसे कि जो विभिन्न सीनियर टीचरों ने इस पर पहले अपनी बात रख दी है, ठीक है। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि हमारा जो डेडलाइन है वो लगभग 45 डेज का है। तो इन 45 दिनों में हम क्या करें कि एटलीस्ट हम पीटी को श्योर कर सकें, ठीक है। इतना तो ये तय रखिए कि इन दिनों में आपको मेंस के बारे तो सोचना ही नहीं है। और मुझे लगता है कि पिछले 3-4 जेपीएससी में पहला जेपीएससी ऐसा होगा जिसमें जो मेंस वाले भी जो स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने इंटरव्यू में जाकर वो फेल आउट हुए हैं, ठीक है, नहीं बना सके, उन्हें फेल कहना उन्हें उचित नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, जिंदगी में फेल जैसी कुछ चीज नहीं होती है, या तो आप सफल होते हो या तो आप असफल होकर सीखते हो। जितना आप असफलता से सीखते हो ना, उतना आप सफल होकर नहीं सीख सकते। ये तो मतलब एक कटु सत्य है, ठीक है। अब जैसे हमारा ये जो 45 डे का स्ट्रेटजी है, इसमें भी कहा जा रहा है कि जो रेगुलर वैकेंसीज है वो 100 के अंदर रहेंगी, लेकिन बैकलॉग वाले के लिए थोड़ा चांसेस ज्यादा रहेगा कि उन्हें 2 और मौके मिलेंगे। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि रेगुलर वैकेंसी क्या है, बैकलॉग वैकेंसी क्या है। बैकलॉग वैकेंसी जनरली वही वैकेंसीज होती है जो कि रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए बची रहती है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपका एससी हो गया, एसटी हो गया या ओबीसी हो गए, तो इनमें जो सीटें खाली रह जाती है, ठीक है, चाहे वो नहीं भर पाई हो या फिर कोई रिटायरमेंट ऐसा कुछ हो गया हो, तो लाइक दैट उन सीटों पर अधियाचना जारी की जाती है और उनका सीट फिलअप किया जाता है। लेकिन ये जो रेगुलर वैकेंसी रहती है ये ओपन टू ऑल रहती है, ये कैटेगरी में भी एज यूजुअल जाएगी
और जनरल के लिए भी एज यूजुअल जाएगी। लेकिन जनरल वाले बैकलॉग में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये रिजर्व वाले रेगुलर में भी जाते हैं तो बैकलॉग में जाते हैं। तो मान के चलिए कि जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, मतलब अपॉर्चुनिटी इन द सेंस उन्हें बार बार ट्राई करने का मौका मिल जाएगा। आपने अभी एग्जाम दिया, फिर एक सप्ताह बाद एग्जाम दिया, फिर एक सप्ताह बाद आप एग्जाम दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डेट की, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुख्य डेट है इस एग्जाम को, वो जो निर्धारित किया गया है डेट इज ये 8 मार्च, ठीक। और ये 8 मार्च का जो डेट है, दूसरा ये जो हमारा जस्ट सेकंड, पहला ये डेट है हमारा प्रीलिम्स का और दूसरा है मेंस का। तो फिलहाल तो हमें मेंस के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जेपीएससी का जो इतिहास रहा है ना, जेपीएससी सरप्राइज नहीं करता है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि सरप्राइज करता है, मैं बोलूंगा ये आपको शौक देता है, ठीक है। इसलिए अभी भी शौक के मतलब पिछले जेपीएससी से ये इसका यही एक ट्रेंड चल रहा है। अब मान के चलिए कि आने वाले समय में भी जेपीएससी अपनी इसी इतिहास को दोहराएगा, ठीक है। रिजल्ट आने में भले विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट का जहां से काम लेना है, यानी आपसे पीटी लेना है, आपसे मेंस लेना है, आपसे इंटरव्यू लेना है, ये काम में वो देरी नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी क्या क्या आपको नहीं करना है वो जान के रखिए, ताकि आपको आसानी होगी। डोंट, पहली बात, कोई भी इफ एंड बट को नहीं लगाना है कि ऐसा होगा तो डेट आगे बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डू, यानी एक्सेप्ट अ डेट प्लान। जो भी डेट है जेपीएससी ने दे दिया तो दे दिया, ठीक है। उससे आप लक्ष्मण की लकीर समझिए और उस डेट को ही एक्सेप्ट कर कर अपनी तैयारी करिए। अब देखिए इसका फायदा ये होगा, हो सकता है कि एग्जाम ना हो, 1% मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम ना हो, तो नहीं होगा भी तो फायदा किसको होगा, आपको ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप जब एक डेडलाइन के तहत काम करते हो तो आप पूरी जी तोड़ मेहनत करते हो, ठीक है, जी जान लगा के करते हो, ठीक है। तो फायदा आपको होगा, फिर वो जो भी एक्सटेंशन होगा आपके लिए बोनस का काम करेगा। दूसरा बात, डोंट आपको करना अननेसेसरी रिसोर्सेस के पीछे नहीं भागने हैं, ठीक है। मतलब इसको भी पढ़ लूंगा, उसको भी पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो आपने पिछले जेपीएससी के दौरान पढ़ा था, उसी एक मटेरियल को फिक्स आउट करिए, ठीक है, और उसी पर टिक रहिए। पीआईक्यू को बनाइए, ठीक है। दूसरा, फिक्स रिसोर्सेस होने चाहिए आपके पास। ये तो हो गई एक बात। और तीसरा कि मॉक को अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड मॉक नहीं करना है, और मॉक देने के साथ हमें उसका एनालिसिस भी करना है, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे फिर आपका मॉक देने का कोई फायदा नहीं बनता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको इस तैयारी के दौरान पूरी तरह से ध्यान में रखना है। और इससे भी बड़ी बात, जब आप इन चीजों पर श्योर हो जाओ तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए जरूर, एक पीवाईक्यू और दूसरा सिलेबस। ये आपके दोनों हाथ में होनी चाहिए, और मिडिल में आपका ध्यान में एकदम एट द सेंटर आपके सोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, पीवाईक्यू देखा, उसे क्वेश्चन लगाया, फिर सिलेबस देखा, फिर आप इसी तरह की आपको पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चूंकि अब ये जेपीएससी में स्टूडेंट बहुत तरह के हैं, ठीक है। कोई फ्रेशर्स भी हैं, कोई एक्सपीरियंस भी हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन पीटी ही उनका नहीं निकल रहा हो, ठीक है। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए, आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, जो एक मर्ज की दवा है डेट इज झारखंड, ठीक है। झारखंड 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 एंड ओनली झारखंड। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर आपको 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस के। पेपर 1 एंड सेकेंड वन इज पेपर 2, ठीक है। पहला आपका पेपर 1 होगा जो कि जीएस होगा, और दूसरा होगा पेपर 2, ठीक है। अब झारखंड के पेपर में क्या है
कि यहाँ पे आपको 100 सवाल मिलेंगे और इसका जो सिलेबस है कहीं ना कहीं लिमिटेड है एज कंपेयर टू द जीएस पेपर। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का मतलब ये नहीं होता है कि जो मिला सो मिला पढ़ लिया, नहीं, वहां पे कॉस्ट बेनिफिट हमें देखना है। ठीक है, वैल्यू हमें देखना है, रीडिंग वैल्यू हमें देखना है कि वो हमें कितना नंबर दिलवा पा रहा है। ठीक है, तो ये सिलेबस का इसका लिमिटेड है, आपको नंबर इसमें पूरे मिलेंगे, लेकिन इसका सिलेबस अथाह है जीएस का सिलेबस, और इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके झारखंड के ही शामिल है, यानी आपके पास 110 क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं झारखंड के। ठीक है, तो इस पर यदि आपने कमांड कर लिया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपने पिछली बार जेपीएससी दिया हो या फिर जो झारखंड के स्टूडेंट हो तो उनके पास एक एज है, लेकिन जीएस पेपर पर शायद आपके लिए एज ना हो, और दूसरी बात इतने कम समय पर आप उस पर एज ले भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो यूपीएससी के कैंडिडेट के बच्चे हैं, ठीक है, जो या फिर दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम्स पर इन्वॉल्व हैं, तो उनका जीएस पेपर एक अच्छा लेवल का होता है। ठीक है, तो उनके लिए उनको फिर क्या करना पड़ेगा कि उनको झारखंड के और रुख थोड़ा करना पड़ेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप इवन यूपीएससी वाले कैंडिडेट ही क्यों ना हो, फिर भी आप जीएस पेपर में उतना ज्यादा मतलब अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे जितना कि आप झारखंड पर दे पाओगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी पढ़ें इन 45 दिनों में हमारा कम से कम 50% टाइम झारखंड को फुली डिवोटेड होना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक हमने झारखंड को कंप्लीट नहीं कर लिया हो। ठीक है, अब ये 45 दिन का चंक है, तो यहाँ पे आप कोशिश ये कर सकते हो कि आप या तो प्रथम 20 दिन के लिए अपना एक स्ट्रेटजी बना लो, या उसको 15-15 दिन पर बांट लो। इससे होगा क्या कि मान लीजिए 15 दिन हमने कुछ बहुत शिद्दत से हमने जो रूटीन को फॉलो करा, उस स्ट्रेटजी में लगे कि कुछ कमी आ गई भैया, या फिर इन 15 दिन में हम कुछ और भी बेहतर कर सकते थे, तो आप नेक्स्ट 15 दिन वहां पर थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। आपको पूरा हेरफेर नहीं करना है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग के सवाल सामने ये उठता है कि भैया यदि हमें पीटी क्लियर करना है तो हमें झारखंड पे फतह हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, फुली फोकस ऑन झारखंड, फुल फोकस ऑन झारखंड। अब झारखंड में 110 नंबर है। ठीक है, 110 नंबर का ये है। अब इसमें लाने वालों ने पिछले बार 90 नंबर तक स्कोर किया है। ठीक है, चलिए हम 90 नंबर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 75 से 80 के रेंज में ही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 80 से तो हम सोच भी नहीं सकते, 80 आउट ऑफ 110। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा आपका इसमें नंबर बढ़ेगा उतना ही आपको कम दबाव महसूस होगा पेपर 1 में। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज झारखंड में आप 1 घंटा यदि आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप 5 नंबर की तैयारी कर ले जाओ, लेकिन जीएस पेपर में ऐसा नहीं है। 1 घंटा में हो सकता है कि आपके लिए 2 नंबर की भी तैयारी नहीं होगी। हालांकि हम जीएस पेपर 1 पर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आएंगे, वहां पे भी कुछ जो स्पेशल सेक्शंस हैं उस पे हम लोग मार्क अच्छा फेच कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल झारखंड को ही देखते हैं। झारखंड में हमें टारगेट करना है कि हमें 80 प्लस हमें किसी प्रकार से स्कोर करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो इतना तो आपको पता है कि सिलेबस आपको एक हाथ में रखना है और दूसरे हाथ में पीवाईक्यू रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए कि पॉलिटिकल मैप जो होता है उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आप जितने दिन में झारखंड पढ़िएगा आपके सामने पॉलिटिकल मैप होना चाहिए और आपके सामने एक स्टिकर में नोटेड होना चाहिए कि हमको 80 प्लस इन झारखंड। ठीक है, इससे आपको एक सबकॉन्शियस लेवल पर अवचेतन मन को भी ये इशारा जाएगा, उसे लगातार निर्देश जाएगा कि नहीं मुझे ये करना है। और जब उस माइंड के पास, सबकॉन्शियस माइंड के पास जब ये इंस्ट्रक्शन चला जाता है ना, तो फिर आप अपने आप उस कंडीशन पे आप आते चले जाते हो। ठीक है, अब झारखंड में भी हम लोग किन किन सेक्शंस को पहले देखेंगे नहीं देखेंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि झारखंड का जो सिलेबस है, आई होप आप सभी के पास अभी सिलेबस होगा। ठीक है, झारखंड में आपके पास जो भी सिलेबस है उसमें यदि आप खोल कर देखिएगा तो कुछ टॉपिक्स जो हैं जो कि आपको श्योर शॉर्ट नंबर दिलवाएंगे। एक
आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन, दूसरा इन्वायरमेंटल चेंज वाला, तीसरा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स वाला और CNT SPT वाला सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स से आपके सेक्शन मिलेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी आपके श्योर शॉर्ट मिलेंगे, माइंस एंड मिनरल से भी मिलेंगे। ठीक है, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, जो झारखंड पेपर में जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो होता है ना, वो ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, इसमें अथाह है। ठीक है, कितना भी पढ़ो कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब इसमें बस श्योरिटी वहां पे होती है जो आपका जो शासन व्यवस्था है, जो 5-6 जो शासन व्यवस्था है, उसी में आप नंबर पेश कर सकते हो, मतलब सॉलिड। बाकी में यहाँ पर अथाह कॉस्ट बेनिफिट इसका उतना नहीं है जितना इन टॉपिक्स का है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये बात। तीसरा चीज हमारा हो जाता है कि करंट अफेयर्स में हमें क्या करना है। करंट अफेयर्स में हमें 2025 का पूरा करंट अफेयर्स बाय हार्ट ऑन द लिप्स होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नेशनल हो या झारखंड लेवल पर हो। इसके बाद हमें इंटरनेशनल देखना है। ठीक है, इसके अलावा 2026 में आपको फरवरी तक का देख के जाना है। इतना यदि आपने पहले कर लिया, उसके बाद ही आपको 2024 के बारे आप सोच सकते हो। 2024 के बारे हमें थोड़ा सा एज हमें इसलिए दे जाएगा क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ 2024 में हुआ, तो JPSC कहेगा ना थोड़ा सा बैक डेट में भी जाकर सवाल पूछ लेता है। लेकिन जो भी हो, आपको प्रायोरिटी बेसिस में यहाँ से चीजें शुरुआत आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आप दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर लाइक डेट में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बात सवाल होती है कि हम भैया सोर्स क्या क्या रखें। ठीक है, सोर्सेस हमारे क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, आपका एक साइड तो आपका पेपर 1 है, दूसरा साइड आपका पेपर 2 है और एक आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, हालांकि हम लोग सोर्सेस पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि उस समय हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग इसको मतलब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो एक तैयारी का पूरा जो ढांचा है इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, 45 दिन जो मैंने आपको बताया है, 45 डेज, इसमें आप ये करिए कि कम से कम आपका एनी हाउ 8 से 10 घंटे आपको पूरा सेल्फ स्टडी में देना है। ठीक है, इससे कम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, अब मतलब ये उन लोगों के लिए जो नॉन वर्किंग है। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या करिए कि 15-15 दिन का स्लॉट बांट लीजिए, या तो 15 दिन का बांटिए या तो 20 दिन का यहाँ से बांटिए। लेकिन ठीक है, 15 दिन का बांटने से ये होगा कि आपके लिए अवलोकन का मौका आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 दिन आपने किया, 15 दिन फिर 15 दिन। पहले 15 दिन में आपको क्या करना है कि आपको झारखंड पर पूरा फुल जोर देना है। ठीक है, आप मैंने 10 घंटा पढ़ो या 12 घंटा पढ़ो। ठीक है, 6 घंटा तो मतलब उसका जो 50% है आपको झारखंड में देना है। ठीक, और 50% जो बच जाएगा उसमें आपको GS देखना है, बोले तो पेपर 1, और प्लस करंट अफेयर्स अपना देखना है। ठीक है, अब इस GS में भी हम लोग क्या क्या देखेंगे वो भी देख लेंगे। अब इस झारखंड को भी हम लोग कोशिश ये करिए कि इसको पैरेलल लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें लगभग आई थिंक 16 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो कि एक दिन में ही हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक दिन में क्या बोले तो दे आर वेरी मच लिमिटेड। जस्ट अ सेकेंड, ये सिलेबस
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, इस पर हम लोग आगे में अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको एक दिन में ही आपको नंबर तैयार हो सकते हैं। ठीक है, सपोज आपका स्पोर्ट्स हो गया। ठीक, स्पोर्ट्स हो गया। दूसरा आपका जैसे मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका जो एक नंबर टॉपिक है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण यानी फॉरेस्ट वाला जो पार्ट हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए जो झारखंड के भूगोल के अंदर जियोग्राफी के अंदर बहुत चीजें बटी हुई हैं, जैसे फॉरेस्ट है। ठीक है, वहां पे रिवर्स है। ठीक है, या फिर वाटरफॉल्स है, डैम्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें, या फिर आपका पहाड़ पर्वत है। ये सब क्या है, एक दिन में करने वाले टॉपिक हैं। ठीक, और इसके साथ आप एक टॉपिक को लेकर जाइए जो कि वृहद पैमाने पर हो, जो थोड़ा व्यापक हो, जो एक दिन में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने झारखंड आंदोलन वाले को चुना। ठीक है, या फिर आपने ट्राइबल स्टडी को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने CNT SPT को ही पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप लोग ये लेके चल सकते हैं। अब ये आपको कैसे लेके चलना है, कौन से चैप्टर लेके चलना है, ये आप भी डिसाइड कर लो, नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा पेपर आता है यहाँ पर हमारा एक मिसलेनियस। ठीक है, इसमें झारखंड से संबंधित जो विविध तथ्य हैं और करंट अफेयर पे देखिएगा कि कुछ आपके पार्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग भी कवर करेंगे, करंट अफेयर भी देखेंगे। ठीक, उसको भी हम लोग को थोड़ा सा कैटेगराइज करना है झारखंड में। यहाँ पर जितना आप चीजों को कैटेगराइज कर दोगे ना, उतना आपके लिए आसानी हो जाएगा अच्छा स्कोर कर पाना, अच्छा पढ़ पाना। ठीक है, दूसरा अब GS पेपर की बात आती है, तो GS में आप ये करिए, आप कोई भी अपना जो एक सोर्स आप ले लीजिए। अब अभी कम से कम इन 15 दिनों में 1 घंटा एटलीस्ट 1 आवर तो उसमें टाइम देना ही देना है। 1 आवर उसमें टाइम दीजिए। दूसरा, आप GS में अभी मिसलेनियस को तैयार करिए और ये प्रयास यार करिए कि एक दिन में आपने एक मिसलेनियस टॉपिक को निपटा दिया। इससे आपका ये होगा कि 15 दिनों में, ठीक है, आने वाले 15 दिनों में हो सकता है या उससे पहले भी, ऐसा नहीं कि एक दिन में मान लीजिए आपका टॉपिक मान लीजिए कुछ जल्दी हो गया तो हम दूसरे टॉपिक को नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जैसे कि आपका मिसलेनियस में आई थिंक 8 टॉपिक है। ठीक है, तो इन 15 दिनों में आप 10 दिनों में उसको टारगेट करिए कि हम मिसलेनियस को पूरी तरह से खत्म कर दें। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी GS अपनी जो भी आपका प्रायोरिटी बेसिस पर है उसको आप लोग लेकर चल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको यही दोनों चीजें करनी है, एक करंट अफेयर्स और दूसरा GS का मिसलेनियस। इसके अलावा हम लोग उसमें भी बात करेंगे कि उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कि हम लोग कम पढ़कर, मतलब लिमिटेड सोर्सेस पढ़कर हम लोग अपने नंबर उसमें पक्का कर सकते हैं। ठीक है, आप जब मान लीजिए हिस्ट्री को ले लीजिए, तो हिस्ट्री में क्या है, भले वो 15 नंबर आपको दे रहा है, 15 क्वेश्चंस दे रहा है, लेकिन उसका जो सिलेबस है, पैमाना है, वो काफी बड़ा है। ठीक है, तो उस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो ये तो एक बात हो गई। अब बात करते हैं सोर्सेस की। मान लीजिए आप पेपर 1 में आप किस तरह के सोर्सेस लेना चाहो, और मॉक ये करिए कि चैप्टर वाइज आप दे सकते हो। ठीक है, वीक में तो एक मॉक आपको देना ही देना है। ठीक है, एक वीक में आप यहां से 2 मॉक दे दीजिए। ठीक है, एक आपका हो गया GS पेपर 1 का, एक आपका हो गया पेपर 2 का। अलग अलग दिन दीजिए, अभी आपको फुल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर एक कहीं ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। उससे होगा क्या कि आपका जो एग्जाम में देने का माहौल है वो आपको बना हुआ रहेगा। दूसरा, एक ऑनलाइन आप मॉक भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉक देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये तो हमारी होगा बात।
लेकिन हाँ, इन सब के दौरान हमें क्या करना है, हमें अपने थोड़ा सा डाइट का भी ख्याल रखना है। ठीक है, लोग इस चीज को भूल जाते हैं, दरकिनार कर देते हैं, और थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करिए कि 15-20 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके माइंड को रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलते रहेगी। ठीक है, और यदि आप आधा घंटा भी समय निकाल पाते हो, दैट इज वेरी गुड। आपने 10-15 मिनट थोड़ा सा कुछ बॉडी फिजिकल वर्कआउट कर लिया, 15 मिनट कुछ माइंड रिलेटेड प्राणायाम, जैसे भ्रामरी हो गया, कपालभाति हो गया, ठीक है, अनुलोम विलोम आपने कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आपके जो दिमाग की जो एफिशिएंसी है और ज्यादा आप अपने को पुश कर पाओगे। ठीक है, बाहर का तला खाना को कट आउट करिए, ज्यादा लिक्विड डाइट को भी जितना हो सकता है कि लीजिए, कुछ गर्म चीजें अभी खाने का समय है उसको भी देखिए। ठीक है, गर्म चीज लीजिए, चाय को अवॉइड करिए। तो शरीर को भी आपको थोड़ा सा लेकर चलना है, क्योंकि अमूमन ऐसा लगता है कि हम शरीर पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारा बाकी का समय, पढ़ाई का समय खराब हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। जो इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो 10 घंटा में पढ़ सको ना, वो 7-8 घंटा में ही पढ़ लेगा। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो बस आज के वीडियोस का हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जो सिलेबस को पूरा सब ब्रेकआउट कर सकें। ठीक है, PYQ एनालिसिस कर सकें। तब तक आप लोग भी क्या करिएगा कि कम से कम 6ठी JPSC का, ठीक है, 11वीं-13वीं JPSC का, बैकलॉग का, ठीक, इसके अलावा और भी जो JPSC में और 2 एग्जाम जो हुए, ACF का है ना, RO का, इन सब के पेपर का भी एनालिसिस करके बैठिएगा। एटलीस्ट करंट अफेयर्स के एनालिसिस इसमें से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।